हेलो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स निकल गए हैं जैसा कि आपको पता है, और उसी का कवरेज करने के लिए आज हम आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपका बैंकर भाई और आज हम करेंगे एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 4 रिजल्ट्स एनालिसिस। तो दोस्तों, उसके लिए सीधा हम इसके जो की पॉइंट्स है, की हाइलाइट्स है, उसके ऊपर चले जाएंगे। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड कमीशन, नेट प्रॉफिट, बहुत कुछ है और इस सब को हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, सब कुछ कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले आप जैसे देख लीजिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों, इसका जो इस क्वार्टर में जो है वो है 18,872 और प्रीवियस साल का मतलब पिछले साल का इसी क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 4 2021 इसका है आपका 17,120 करोड़। अब दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब है दोस्तों, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू अ बैंक अर्न्स फ्रॉम इट्स इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज़। मतलब दोस्तों, सीधा बात है कि बैंक का जो एसेट है, बैंक का एसेट क्या है दोस्तों? बैंक का एसेट है लोन, और बैंक का लाइबिलिटी क्या है दोस्तों? बैंक का लाइबिलिटी है डिपॉजिट, जैसे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट्स। तो लोन से बैंक को जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे हमको माइनस कर देना होगा उसके सेविंग्स या फिर करंट में, मतलब जो डिपॉजिट्स के लिए बैंक को जिसको जितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, इन दोनों को आपको माइनस कर देना है दोस्तों। तो क्या लिखा है हम? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिपॉजिट्स। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों NII। और एक बार हम देख लेंगे कि कहाँ से ये वैल्यू आ रहा है, वो आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे थे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट अर्न, मतलब बैंक को लोन से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? एकदम ऊपर में, एकदम टॉप में ये वाला जो वैल्यू है ये आपको दिख रहा है। इससे हमको क्या माइनस करना होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आप देख लीजिए ये जो 4 है इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है दोस्तों? ये आपका 1457598। तो इन दोनों को 3344872 और 1457598 इन दोनों को आप माइनस करिएगा तो दोस्तों आपको नेट इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगा। और जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे करके रखा है, तो एक बार बस मिला लेते हैं कि ये मिल रहा है कि नहीं। 1887274, ये देखिए 1 करोड़ उसमें है इसलिए पॉइंट में आ रहा है, लेकिन ये जो मिल रहा है वो आपको हम दिखा दिए। अब दोस्तों आ जाएंगे हम लोग नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट क्या है दोस्तों? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। मतलब सीधा बात है, देखिए उसमें अब हम लोग ने उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या किया था? सिर्फ इंटरेस्ट इनकम को पकड़ा था, लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको क्या करना है कि टोटल इनकम को पकड़ना है। टोटल इनकम से आपको टोटल एक्सपेंस माइनस कर देना है दोस्तों। इसी से आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब एक चीज़ दिखाएंगे आपको दोस्तों कि जैसे देखिए हमारा टोटल इनकम क्या है, ये देखिए आपको टोटल इनकम मिल जा रहा है क्या? 4108,578। और टोटल एक्सपेंस क्या है आपका? ये देखिए टोटल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। प्रोविजंस मतलब कि जो लोन के लिए जो प्रोविजन किया रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजंस। मतलब लोन के लिए आपको जो प्रोविजंस करना पड़ता है, ठीक है, ख़राब लोन्स के लिए, तो जो भी है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है। अब इन दोनों को माइनस करने से जो निकलेगा वो है ये 7। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज, ये हमारा निकल गया। और इसके बाद हम लोग इससे माइनस कर देंगे प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज को, क्योंकि दोस्तों जो जिसके लिए हमको प्रोविजन जो करना पड़ता है वो भी हमारा वन काइंड ऑफ एक्सपेंस ही है, तो इसलिए उसको हमें माइनस कर देना होगा दोस्तों। तो ये देखिए इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये 10 आ गया क्या? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। तो ये हम लोग को मिल गया। और इसके बाद हमारा जो टैक्स हम लोग को जो मतलब डिडक्ट करना पड़ता है, तो टैक्स हम लोग को जो डिडक्ट करना पड़ता है ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद क्या मिल गया हम लोग को? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब यही है आपका पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100,518। तो एक बार हम मिला लेते हैं कि ये मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए 100,555 और ये प्रीवियस ईयर में कितना था? 8,186 और उससे अभी 22% बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद आप एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फ़ीस एंड कमीशन में ज़्यादा कुछ कवर करने का है नहीं। आप बस इतना देख लीजिए कि क्वार्टर 4 में था 5,630 और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में था 5,023 और 12% इसमें ग्रोथ है दोस्तों। तो देखिए फ़ीस मतलब क्या है? फ़ीस मतलब है कि
फ़ी मतलब क्या, देखिए फ़ी इनकम इज़ द रेवेन्यू टेकन इन अकाउंट इन फ्रॉम अकाउंट रिलेटेड चार्जेस। जैसे किसी का अकाउंट में लो बैलेंस है उसका चार्ज, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो है, ओवरड्राफ्ट चार्जेस जो है, ये सब जो सब चार्जेस है इसको बोलते हैं फ़ीस या फिर चार्जेस। और कमीशन क्या है दोस्तों, देखिए कमीशन है जैसे इन लोग का बहुत सारे सब्सिडारीज होते हैं, उन लोगों से बैंक्स को कमीशन अर्न होता है, ठीक है। तो ये एडिशनल सर्विसेज है जहाँ से बैंक को कमीशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं कमीशन। तो फीस मतलब है जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं फीस, और कमीशन क्या है, जो सब्सिडारी से मिल रहा है उसको बोलते हैं कमीशन। तो दोस्तों फीस एंड कमीशन भी बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 12.1% बढ़ा है, ये भी एक अच्छा साइन है दोस्तों। और ये कमीशन बेस्ड इनकम बहुत अच्छा चीज़ है बैंक के लिए, क्योंकि इसके लिए दोस्तों बैंक को CRR SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स, बैंक का डिपॉजिट्स जो है इसमें आपको इसमें बढ़ा है, देखिए 1559217, और पिछले साल के क्वार्टर में था 1335060। कितना परसेंट बढ़ा है दोस्तों, 16.8%। ये अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है बैंक के लिए। और टोटल एडवांस मतलब क्या है दोस्तों, लोन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट मतलब है लाइबिलिटी, एडवांस है लोन, और लोन हमारा एसेट है, बैंक का एसेट है। ये मैं कुछ देर पहले ही बोल रहा था, फिर भी बोल दे रहा हूँ। तो एडवांस जितना बढ़ेगा ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अभी कितना चल रहा है, 1368821 इस क्वार्टर में है, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कितना था, 1132837। तो कितना परसेंट ग्रोथ हो गया दोस्तों, 20.8%। तो ये बहुत अच्छी साइन है। अच्छा अब देखिए बैलेंस शीट साइज़, इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट साइज़ का मतलब है इट इज़ द टोटल एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। मतलब एक बैलेंस शीट में टोटल एसेट जितना है वही है बैलेंस शीट साइज़ दोस्तों। तो आपको दिखा दे रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ से लिया गया है। वैल्यू कितना है हमारा, 2068535। तो देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है। हम सीधे इसके बैलेंस शीट में चले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए एकदम इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सेगमेंट एसेट्स। तो मतलब जितना सारा एसेट है वो सब हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए 206853507। तो मैंने क्या बोला कि इट इज़ द टोटल एसेट साइज इन अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 206853507। ये देखिए 2068535 करोड़, ठीक ही है इसका मतलब। और पिछले साल के रेस्पेक्ट में ये बढ़ा है कितना, 18.4%। ये एक बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 4.2%। तो ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये जो लिस्ट है यहाँ पे देखिए, पहले 31 मार्च 2021, 31 दिसंबर 2021, और फिर है आपका 31 मार्च 2022। ये देखिए यहाँ पे 4.2% लिखा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है कि एक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑन एसेट्स, और एक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। ये पहले आपको मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब क्या है, देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब है नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको नेट रिटर्न कितना मिल रहा है, माइनस इंटरेस्ट पेड डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स। आप इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर आप एवरेज एसेट से, मतलब मेरा जो एवरेज एसेट है बैंक का, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, देखिए एक है सब एसेट्स के ऊपर टोटल एसेट्स, और एक है देखिए आपको दिख रहा है इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। टोटल एसेट में देखिए, टोटल एसेट में आपका लॉस एसेट भी आएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी आएगा। तो इसलिए ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेस्ड ऑन एसेट्स है, तो इसमें सिर्फ टोटल एसेट से डिवाइड किया हुआ है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट, इसमें इंटरेस्ट अर्निंग मतलब जो एसेट मेरा ठीक है उसके ऊपर डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मार्जिन है। मार्जिन मतलब जितना बढ़ेगा अच्छा रहेगा, मार्जिन जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे मार्जिन घटा है। 31 मार्च 2021 4.2 था, 31 दिसंबर 2021 4.1, और फिर देखिए 4.0 इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट में भी 4.4, 4.3, 4.2 मार्जिन घटा है। ये एक नेगेटिव साइन है दोस्तों। मार्जिन कभी घटना नहीं चाहिए, यह ठीक नहीं होता। तो जो भी है उसके बाद देखते हैं हम लोग नेट क्रेडिट मार्जिन। नेट क्रेडिट मार्जिन मतलब क्या है, नेट क्रेडिट मार्जिन मतलब है आप बस नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्पेसिफिक क्रेडिट कॉस्ट
स्पेसिफिक क्रेडिट कॉस्ट से आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको नेट क्रेडिट मार्जिन मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या है दोस्तों? टोटल क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजन ऑन रिजर्व फॉर पॉसिबल लोन लॉसेस प्लस राइट ऑफ लोन्स। मतलब सीधा बात है दोस्तों कि क्रेडिट कॉस्ट मतलब यह है कि आपको जितना सारा भी प्रोविजन करना पड़ रहा है या राइट ऑफ या जो लोन आपका ख़राब हो जा रहा है, मतलब सीधा बात है जो आपका प्रैक्टिकली जो लॉस है उसको वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये जितना बढ़ेगा टोटल क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या है? खर्चा। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए लॉस है, उतना बैंक के लिए लॉस है। तो हमें क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या है? खर्चा हमको हमेशा कम रखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जितना अब देखिए नेट क्रेडिट मार्जिन मतलब क्या है? NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो अब अगर मेरा क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ गया तो नेट क्रेडिट मार्जिन तो मेरा घट जाएगा। तो हमको तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हमको क्रेडिट कॉस्ट हमेशा कम रखना है। क्यों? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कितना वैल्यूएशन है, 3.1, 3.5, 3.5। अब एक चीज़ आप देखिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेट क्रेडिट मार्जिन है और बढ़ा है। लास्ट में 31 मार्च 2022 में नेट क्रेडिट मार्जिन बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मैं बोलूँगा। और ये दोस्तों इसलिए बढ़ा है क्योंकि दोस्तों HDFC का ग्रॉस NPA और नेट NPA घटा है। सिंस वो घटा है इसलिए ये बढ़ा है दोस्तों। वो मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ कि ग्रॉस NPA नेट NPA कितना है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये मैं बोलूँगा कि एक पॉजिटिव साइन है। नेट क्रेडिट मार्जिन बढ़ा है। मार्जिन हमेशा बढ़ना होगा, कॉस्ट हमेशा घटना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जितना बढ़ेगा बेटर है, तो बढ़ा है यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2022 में। अच्छा, उसके बाद देखिए होलसेल फीस एज अ परसेंटेज ऑफ फीस इनकम। होलसेल मतलब दोस्तों कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। तो ये सिमिलर ही है, 676 ये सिमिलर है। और रिटेल फीस एज अ परसेंटेज ऑफ फी इनकम, ये भी सिमिलर टाइप का ही आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट टू रेवेन्यू, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कॉस्ट टू नेट रेवेन्यू। मैंने क्या कहा था? कॉस्ट जितना मार्जिन हमको बढ़ाना है, कॉस्ट हमको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट 31 मार्च 2021 को आप कॉस्ट टू नेट रेवेन्यू देखिए 37 था, फिर दिसंबर 2021 को 37 था, अब देखिए बढ़ गया। तो ये नेगेटिव है। मार्जिन बढ़ना होगा, कॉस्ट घटना होगा, ये आपको सीधा समझ लेना है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ PPOP। यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर तो घटा है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर घटा है, ये मैं आपको बोलूँगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट कॉस्ट दोस्तों बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर 10% डिक्रीज़ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% बढ़ गया दोस्तों। और क्रेडिट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एडवांसेस, ये देखिए 1.6, 0.9 और 1। तो जो भी है, उसके बाद देखिए ग्रोथ इन एडवांसेस मतलब एडवांस मतलब लोन। तो आप देख लीजिए थोड़ा, अब देखिए यहाँ पे पिछले साल का था 14%, फिर प्रीवियस क्वार्टर का था 16.7 और इस क्वार्टर का है 20.7, ये अच्छी बात है। और रिटेल एडवांसेस में देखिए, रिटेल एडवांसेस में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों। CRB एडवांसेस और फिर आपका कॉर्पोरेट एडवांसेस, ये सब में ग्रोथ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ग्रोथ इन डिपॉजिट्स मतलब क्या है दोस्तों? जैसे सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट, ये सब को फिक्स डिपॉजिट, ये सबको मिला के हम लोग का डिपॉजिट्स में ग्रोथ आएगा। और ये एक लाइबिलिटी प्रोडक्ट है, ये मैं पहले भी बोल दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर सिमिलर है, 16.3, 16.8 थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा ग्रोथ आपको दिख रहा है, 13.8 और 16.8। और कासा डिपॉजिट्स दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि कासा डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए आपका जितना टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जितना बढ़ेगा, बैंक को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो बैंक का लायबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट पे ही नहीं करना पड़ता, इसलिए बैंक हमेशा टारगेट करता है कि हमको करंट अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ाना है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा टारगेट रहेगा कि करंट अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स घटा है, ये नेगेटिव साइन है, लेकिन ये हो सकता है, ये कुछ करने का है नहीं। लेकिन बैंक हमेशा चाहेगा कि हमको करंट अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़ाना है। और फिर देखिए सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट कितना खुला है दोस्तों? सेविंग्स अकाउंट में भी उतना ज़्यादा हमको ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे।
सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स भी ईयर ऑन ईयर था आपका 30%, अभी हो गया 26.8, और फिर पिछले क्वार्टर में था 25। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और टर्म डिपॉजिट्स में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन टर्म डिपॉजिट में देखिए जैसे आपका पिछले साल में था 8.5% और पिछले क्वार्टर में था 5.6 और करंट में है 12.3%। तो दोस्तों बैंक को सब तरह का डिपॉजिट चाहिए, ये बात तो सही है, नहीं तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं आएगा। लेकिन बैंक हमेशा चाहेगा कि आपका कासा डिपॉजिट्स बढ़ाना है। बैंक हमेशा यही टारगेट करेगा कि हमको कासा डिपॉजिट्स बढ़ाना है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे कम करना पड़ता है। और दोस्तों हम जैसे आपको पहले बोल रहे थे कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बाद, तो जैसे देखिए ग्रॉस एनपीए घटा है दोस्तों। तो देखिए ग्रॉस एनपीए दोस्तों घटा है, और पहले था प्रीवियस ईयर में था 1.32%, उसके बाद प्रीवियस क्वार्टर में था 1.26% और अभी है 1.17% दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए एनपीए मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए जितना घटेगा एसेट क्वालिटी उतना बेटर होगा दोस्तों। और इसका इम्पैक्ट ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो घट रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनपीए, जीएनपीए या फिर नेट एनएनपीए मतलब क्या है? एनएनपीए है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट एनपीए मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और ये अभी चल रहा है 0.32%। तो इसमें भी कटौती आई है, ये एक अच्छा साइन है। तो एनपीए एज अ होल घटा है, ये एक अच्छा साइन है दोस्तों। और एक नज़र दौड़ा लेंगे हम इसके टाइप ऑफ एसेट्स में। देखिए ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे आप देखिए यहाँ पे पर्सनल लोन दोस्तों, जो आपका 31 मार्च को था 2021 को 1,19,000, और फिर उसके बाद देखिए 133, और अब चल रहा है देखिए 127 करोड़। तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ है। ऑटो लोन मतलब कार लोन दोस्तों, इसमें भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो पर्सनल लोन, कार लोन, उसके बाद देखिए होम लोन में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 70, 78 और उसके बाद 83, मतलब स्टेडी ग्रोथ। ये दोस्तों ये तीन लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सर्विस होल्डर लोग को मिलता है, या फिर उनको मिलता है जो लोग आईटी फाइल करते हैं और कंसिस्टेंटली आईटी फाइल करते हैं और उनका इनकम बहुत बढ़िया है। नहीं तो यूजुअली ये लोन आम लोगों को नहीं मिलता। तो ये लोन किसी बैंक का ईयर ऑन ईयर या क्वार्टरली बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। और उसके बाद देख लीजिए थोड़ा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये बढ़ा है, और ये अच्छा साइन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए ये सिक्योर्ड लोन है, ये वन काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन है, तो इसको बढ़ाना ही बेटर है। टू व्हीलर लोन ये घटा दिया है कंपनी ने, ये एक अच्छा काम किया है दोस्तों। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, टू व्हीलर लोन वैसे भी बैंक से बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह पे फाइनेंस सबको मिल जा रहा है, तो वहीं से सब लोग ले लेते हैं दोस्तों। तो इसको धीरे धीरे घटा देना और बंद कर देना ही बेटर है। और उसके बाद देखिए गोल्ड लोन में इसको ग्रोथ मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। और गोल्ड लोन को बैंक को हमेशा सब बैंक को गोल्ड लोन प्रमोट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इससे बेहतर लोन नहीं होता है और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और सिक्योर्ड लोन है, इसलिए बैंक को हमेशा गोल्ड लोन प्रमोट करना चाहिए। तो ये जितना बढ़ेगा उतना बेटर है। अदर रिटेल लोन्स में ग्रोथ है, एग्रीकल्चर लोन में भी ग्रोथ है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक एग्रीकल्चर लोन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेती है, तो ठीक है। फिर भी जो भी है एज अ होल इन लोग का जो एसेट क्वालिटी मिक्स जो है ये मेरे को अच्छा लगा। और ये टोटल में देखिए 11,114,309 ये जो था उससे बढ़ के अभी हो गया 1380514 करोड़। तो दोस्तों हमने HDFC Q4 रिजल्ट्स के की पॉइंट्स को कवर कर दिया है दोस्तों। उम्मीद है ये कवरेज आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही और इससे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कवरेज पाने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और सिमिलर वीडियोस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, प्लीज़ उसमें आप क्लिक करके वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।